ये तो हाथ हिलाना होगा। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप हमारे पास आ रहा है, जो सेकंड पॉइंट आ रहा है, वो क्या है? एम्पैथी। क्या है एम्पैथी? फिर क्या है एम्पैथी का मतलब? हम उससे ये मतलब ले सकते हैं कि उसमें अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है या कोई बंदा आपसे मिल गया, आपके सामने खड़ा होकर के आपसे बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसकी मूड को पहचान, उसकी जो सोच है उसकी पहचान, वो किस एंगल से ये बात कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, रीजन क्या कर रहा है, रीजन मालूम करो। हम लोग रीजन मालूम नहीं करके डायरेक्ट उस पर अटैक करते हैं। सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से सुन लो, रीजन मालूम करो, फिर बाद में उससे सवाल करके फिर आप लोगों का जो मसला है वो आसानी से हल होगा। किसी दूसरे बंदे को यहाँ पे लाने की फिर ज़रूरत नहीं होगा। अब अगर आप दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं समझा सकते हो, तो फिर तीसरे बंदे को यहाँ पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों तो आपस में लड़ेंगे, फिर उसको आप एक दूसरे को जो है अलग करना। तो अब यानी एम्पैथी मीन्स हम किसी बंदे का जो है मूड को मालूम करना है कि इसका मूड क्या है, इस बंदे की दर्द को मालूम करना है कि इस बंदे की दर्द क्या है, पेन, इस बंदे की कंडीशन को मालूम करो कि इसकी कंडीशन क्या है, यानी किस हालत में है वो, किस वजह से हमें ये कर रहा है। उस बंदे की गम को आप पहचान लो कि उसकी क्या गम है, उसकी खुशहाली को पहचान लो। अगर कोई बंदा गमगीन है, आप उसके सामने जा करके कोई हंसने वाली बात करते हो तो उसको अच्छा नहीं लगे, ना आपको अच्छा लगेगा ना इसको, क्योंकि आप हंसने वाला बात हंसने के दौरान करके उसको बता रहे हो, लेकिन वो आपको अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे सकता है, ना आपको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दे सकता है, क्योंकि वो गमगीन है, तो इसका मतलब आपका बात भी वैसे जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बंदे का मूड, किसी बंदे का दर्द के पहचान लो, किसी बंदे का गम है, किसी बंदे की खुशी है, उसकी हालत को पहचान करके फिर उसके साथ बात करो। बहुत ही अहम पॉइंट। तीसरे नंबर पे पॉइंट जो आ रहा है, वैसे तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप उस पर तवज्जो देते हो तो ये बहुत अहम पॉइंट। अहम पॉइंट हमारे पास क्या है कि द स्वीटेस्ट साउंड, यानी सबसे मीठा आवाज़। मीठा आवाज़ तो बहुत सारी मीठे मीठे आवाज़ है, यानी मीठे तो हम खाने में तो हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चीनी है, बर्फ़ बर्फ़ी है, या कोई टाफी माफी वगैरह है, या कोई वो गुलाब जामुन है। इसको हम मीठा तो कह सकते हैं, लेकिन बातों में फिर सबसे मीठी बात जो होती है वो कौन सा बात है? किसी बंदे का नाम, आप किसी बंदे से बात कर रहे हो तो उसके नाम से बुला करके, उसके नाम से पुकार करके उसके साथ बात करो, फिर वो आपसे या आपके साथ मिलने से जो है अच्छा महसूस करे। आप जिस बंदे से भी बात कर रहे हो, पहले उसके नाम के बारे में पूछ ले, फिर उसके नाम से उसको पुकार करके उससे बात करो, फिर ये ज़्यादा असर होगा उसमें। अगर आप वैसे उसके पीछे नारे लगा रहे हो, फिर वो उस पर असर भी नहीं होगा, न वो आपसे मुतासिर होगा, न वो आपसे अच्छी तरीके से बात करेगा। तो इसका मतलब कि आपको सबसे पहले नंबर पे जो है उसके नाम को मालूम करना है, क्योंकि नाम एक वाहिद चीज़ है जो हर बंदे को अपना नाम अच्छा लग रहा है। अब किसी बंदे का अगर नाम असलम है और आप इसको असलम नहीं कहते हो, कोई उल्टा करके उसको बता रहे हो, तो फिर इसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से उसको असलम कहेंगे तो इसका नाम से उसको बहुत खुशी मिलेगी। जो आप पुकार रहे हो, ये खुशी आप आपकी वजह से इसको मिल रहा है, क्योंकि आप उसको अपने नाम से पुकारते हो। मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन मीन्स क्या आपकी आवाज़ किस तरह है, ज़्यादा है, तेज़ है, आहिस्ता है, आप दरमियान में रुक रहे हो, या आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। तो इसमें फिर हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं। एक हमारे पास क्या है? पिच। एक फिर हमारे पास फेस है। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? पेज। पर क्या है? पिच तमाम लोगों की आवाज़ का, क्या आपकी आवाज़ कितना तेज़ है, यानी तेज़ मीन्स ज़्यादा कितना है, लोगों को कितना लोगों को सुनाई दे रहा है। अब किसी बंदे का आवाज़ स्लो है, वो एक बात करके फिर रुक गए, फिर दूसरा बात करके या फिर रुक गए, या कुछ फिर इस तरह लोग होते हैं जिनकी बात जो है जारी होता है, तो
बहुत सारे लोगों की बात जो है जारी रह सकती, जो आप जारी नहीं रह सकते हो, ये भी आपका अपना मसला है। तो नेक्स्ट फिर आखिर में जो हमारे पास एक पांचवा वाला रह गया, वो क्या है? इक्वाइनिक टेक्निक। अब आखिर में जो हमारे पास आ रहा है इक्वाइंग टेक्निक, यानी इक्वाइंग टेक्निक हमारे पास एक इस तरह तरीका है, एक इस तरह मेथड है, जब दो बंदे आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं, लेकिन एक दाना बात करके वो दूसरा वाला परेशान है कि अब मैं क्या बताऊँ, वो तो सब बात कर के बता रहे, मेरे पास तो बात करने के लिए या उसको कहने के लिए कुछ ही नहीं है। तो फिर आपको करना क्या है कि ट्रिक ये है कि आप उसकी किसी पॉइंट को उठा करके रिपीट करके उसके साथ जो है कन्वर्सेशन को जो है कंटिन्यू रखो। वो बंदा बात बता रहा है कि मैं स्कूल गया, आप उस जगह में इसको पकड़ लो कि स्कूल गए, स्कूल में फिर क्या किया आपने, किस तरह था स्कूल, इसके हवाले से पूछ ले, उसके रिस्पॉन्ड दे इसको, ताकि आप लोगों का कन्वर्सेशन जो है जारी आप लोग रख सकें। वरना वैसे आप वो बात करने लगे और आप वैसे बैठने जाएंगे, क्योंकि आपको बात, आपके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, आपके पास उसके साथ शेयर करने के लिए जो है कुछ है ही नहीं। तो ये हमारे पास आज के जो 5 स्टेप थे वो पूरा हो करके, और भी बहुत सारे, ये सिर्फ मैंने 5 दाने उठा करके आप लोगों को बताए। पहला से विदाउट सीइंग, यानी कहने के बगैर कुछ कह दो। दूसरा फिर उसकी फिर 4 दाने और पॉइंट भी थे। 50-70 रूल ऑफ आई कांटेक्ट। दूसरा फिर स्ट्रेट पोस्चर, बॉडी पोज, शेकिंग हैंड, एम्पैथी यानी मूड, पेन, कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताया। द स्वीटेस्ट साउंड, नेम किसी का नेम। चौथे नंबर पे फिर वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी आपका आवाज़ किस तरह है, किस तरह आप बोल रहे हो, ज़्यादा बोल रहे हो, तेज़ बोल रहे हो, आहिस्ता बोल रहे हो, कम बोल रहे हो। पांचवें नंबर पे जो है क्वाइंग टेक्निक, यानी कन्वर्सेशन जारी रखने या बात बनाने का तरीका, क्या आप उसके साथ बात किस तरह जारी रख सकते हो। तो आज की हमारी ये कम्युनिकेशन स्किल का टॉपिक पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस टॉपिक से आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।